नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। भाई, डॉक्टर मोहन यादव के 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है बतौर सीएम का, किस तरह से जो लोग हैं उसे देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है पूरे प्रदेश भर में, बस यही जानने के लिए खबर इंडिया की टीम हर रोज़ निकलती है। आज भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति क्या चल रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह चौहान है। कहाँ से है सर? मैं बुधनी विधानसभा से आया हूँ। बुधनी विधानसभा यानी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूंसी से है। क्या देखते हैं मोहन यादव जी की राज में, कितना विकास देख रहे हैं आपकी बुधनी विधानसभा से? मध्य प्रदेश के अंदर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ST OBC के लिए महिला सशक्तिकरण की बात हो, इलाज की बात हो, रोडों की बात हो, इसको लेकर के उनका इतना, जैसे मान लो कि गेहूं तुलाना आज और लोग विरोध कर रहे हैं तो मोहन यादव जी तुरंत एक्टिव होकर के कलेक्टरों को दिशा निर्देश देते हैं और गेहूं तुलवाने का काम किसानों को करते हैं। और इतना डेवलपमेंट हो रहा है उनके नेतृत्व में, इतना ज़्यादा विकास हो रहा है कि मन खुश है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में मोहन यादव जी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। अच्छा, बुधनी में आपने क्या क्या विकास देख लिया जब से मोहन यादव जी सीएम बने हैं? देखिए, मैं बुधनी में नहीं रहता हूँ, बुधनी का रहने वाला हूँ, मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में रहता हूँ और मैं बुधनी बहुत ही कम जाता हूँ। और बुधनी में भी जो माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो रोड बन रहा है, 8 लाइन की जगह माननीय नितिन गडकरी ने 8 लाइन कर दिया 6 लाइन की जगह पे। तो मोहन यादव जी जो है बहुत विकास करवा रहे हैं। उनकी बात, उनका विकास देख करके बहुत खुशी होती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस तो कह रही है कि भाई सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। हाँ। कांग्रेस अपनी रोटी सेंकने के लिए हमारी पार्टी को बदनाम करती है। हाँ। और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। नहीं, लेकिन उनका तो कहना है ना कि भाई जब हमारा राज था, जब सुशासन की सरकार थी, एकदम बढ़िया से सबको सब सुचारू रूप से चल रहा था। उनके राज में जो गाय खेत में जाती थी वो वापस नहीं आती थी, वो वहीं गड़ी रहती थी। ऐसा विकास था, आप सबने भी देखा होगा, हमने तो देखा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद और फिर उसके बाद में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इतना अद्भुत विकास हो रहा है सभी समाज को लेकर के। गेहूं की तुलाई हो, मूंग की तुलाई की बात हो, महिला शक्तिकरण की, आज ही कैबिनेट की मीटिंग लगी हुई है महिला शक्तिकरण की। और लाडली बहना योजना की बात हो। हम चाहे पैसा कहीं से भी अरेंज करें, लेकिन हमारी सरकार बात की पक्की है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता, पेट में दर्द होता है तो। अच्छा, लाडली बहना योजना की बात करी आपने। भाई, लाडली बहना योजना के ऊपर सवाल उठते हैं कि महिलाओं को पैसे देकर वोट खरीद रही हैं और महिलाएं भी पैसे ले लेकर के अपना वोट जाके बेच आती हैं। अब एक बात बताइए, आप हम सब बैठे हैं। हाँ। हम आपको 1500 रुपए देंगे कि आपका वोट हमको दे दो, तो आप नहीं देंगे। ये तो हमारी सरकार की योजना है, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को कैसा फायदा मिल सके। हमारी बेटी 10 महीने तक पैसा जोड़ के रख लेती है, फिर वो छोटी छोटी दुकान बनाती है, छोटी छोटी कढ़ाइयों का काम करती, मशीन ले लेती, सिलाइयों का काम करती। तो इस तरीके से हमारी सरकार क्या है कि लाडली लक्ष्मी बहना की योजना के माध्यम से वो उनको पैसे दे करके वो अपनी बच्चियाँ, अपनी बहन बेटियाँ अपनी बच्चियों को सिलाई सेंटर से जोड़ती है, मशीन खरीदती है, साइकिल खरीदती है स्कूल जाने के लिए। और सरकार भी हमारी साइकिल देती है। तो हमारी सरकार बहुत विकास करती है, चारों तरफ विकास का मुद्दा हमारी। जब से भाई 2014 में हमारे केंद्र में मोदी जी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, उसके बाद से राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया है। जहाँ देखो वहाँ बस एक ही लाइन का रिपीट करते हैं कि देश बिक चुका है, मोदी ने देश बेच दिया है। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री हमारे भारत के गौरव है। उनके विरोध में अगर कोई बोलता है इस तरीके की बात तो वो बहुत शर्मनाक है। घोर निंदा करता हूँ ऐसे व्यक्ति की कि हमारा भारत का स्वाभिमान है भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने, उनके नेतृत्व में भारत में हमारा अयोध्या का राम मंदिर बना। कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं बनाया? अच्छा, राम मंदिर की बात करी आपने। भाई, राम मंदिर के ऊपर सवाल उठते हैं कि राम मंदिर बनने की क्या जरूरत थी, वहाँ स्कूल बन जाता, हॉस्पिटल बन जाता।
अगर सूर्य नारायण कांग्रेस सरकार से पूछे, कांग्रेस सरकार के नेताओं से पूछे कि सूर्य नारायण नहीं निकले तो उसकी क्या जरूरत थी, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, आप तो वैसे जी लोग, ऐसा नहीं होता। राम का स्तंभ है, राम की जमीन, राम राम बिन गिराए न सोई, राम के बगैर ना गिर सकता है ना सो सकता है मनुष्य। तो राम का मंदिर बनना हमारी आस्था थी, राम विश्व की आस्था थी, देश विदेशों की आस्था थी। हमारा राम का मंदिर योगी जी के नेतृत्व में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा मंदिर बना, ये बड़े गौरव की बात है। और ये तो विपक्ष के, उनको तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता, तो वो हमारे सरकार के खिलाफ, हमारे मोदी जी के खिलाफ वो बोलते रहते हैं। उनके पास सवाल पता है, कांग्रेस का ये भी उठता है कि भाई जो भाजपा पार्टी है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को समर्थन होता है, हिंदुओं की बातें रखी जाती है, बातें सुनी जाती है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर कितने अभी एक दूसरे के आपस की लड़ाइयाँ होती है। हाँ। तो आपने देखा कईयों के साथ, तो हमारे मुस्लिम समाज, हिंदू समाज सब मिलजुल के रहते हैं। ये तो आपसी की कोई झंझट से कोई लड़ाइयाँ हो जाती है, तो कांग्रेस के पास कुल मिला के कोई मुद्दा नहीं बचा। हम तो एक बात बताते हैं, हमारे कौन से मुस्लिम को जाके हमने हिंदुओं ने मार दिया? कौन से भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने हिंदुओं को मार दिया जाके? हिंदुओं को नहीं, मुस्लिमों को दबाया। हाँ, मुस्लिमों को मार दिया। किस मुस्लिम को मारा बताइए आप? जो गलत करेगा वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, वो मारा जाएगा। कानून से कोई बचा नहीं है। मारा जाएगा, सिर्फ मारा जाएगा, ये क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कानून कार्रवाई होती, उचित कानून कार्रवाई होती, वो कानून कार्रवाई होती संविधान के अंदर, वो काम। अच्छा, आपकी देखिए एज इतनी हो चुकी है, 2003 के पहले की भी आपने सत्ता देखी है, 2003 के बाद की भी आप देख रहे हैं। जब दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, आपकी बुधनी की क्या स्थिति थी? मैं बता रहा हूँ, जो गाय खेत में जाती थी वो वापस नहीं आती थी। विकास को लेकर के, विकास चारों तरफ विकास है। ये तो कांग्रेस के टाइम पे कैसा था विकास? कांग्रेस की सरकार थी तो रोडों पे से साइकिलें नहीं निकलती थी, बैलगाड़ी नहीं निकलते थे, रास्ते नहीं थे, बिजली नहीं थी। भाई साहब, इतनी परेशानियां थी। आज की तारीख में आप जिधर जाओगे उधर रोड देखिए आप, कितने बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं, 4 लाइन की जगह 6 लाइन, 8 लाइन। हमारे नितिन गडकरी के नेतृत्व में इतने हाई रोड बनाए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब पेट में दर्द हो रहा है, उनकी सरकार 2028 की बात तो छोड़िए, कभी आने की वाली नहीं है भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार। आएगी नहीं कभी भाई। लेकिन उनका तो इसके ऊपर भी कहना है ना कि यार हम तो मतलब जनता वोट हमें करती है, लेकिन ईवीएम हैक करके रखी है, इसलिए हम बार बार हार जाते हैं। अब एक बात बताइए, आप भी मुद्दा, ये तो कोई भी मुद्दा बना सकता है। अब मैं जीत जाऊं आपके सामने तो आप भी मुझ पर झूठा आरोप लगा सकते हैं। जनता ने मत दिया, बटन दबाया, वोट दी है, तो वो तो कुछ भी मुद्दा बना सकते हैं। भैया ईवीएम हैक कर लिया, ईवीएम की वोटें ही गायब कर दी। ये तो हारने के बाद कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। और जीतू पटवारी जी फालतू हमारे शिवराज जी के बंगले पे चले गए थे। जीतू पटवारी जी बिना इन्फॉर्मेशन बोरी कंधे पे लेकर के, और भुस्से की बोरी लेकर चले गए। गेहूं की बोरी तो उनसे उठ ही नहीं सकती। ये हमारे शिवराज जी होते गेहूं की बोरी उठाने वाले, तो वो उठा सकते थे। वो किसान पुत्र है शिवराज सिंह चौहान। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, अच्छे रोड हो रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या नाम है सर आपका? राकेश चौरसिया जी, आपका क्या कहना है? विकास दिख रहा है मोहन यादव जी की सरकार में? विकास दिख रहा है ना। कि किस क्षेत्र से आते हैं आप? मैं चाचौड़ विधानसभा से। चाचौड़ विधानसभा, यानी कि आपकी प्रियंका मीना जी वहाँ की विधायक है। हाँ। तो क्या विकास करा रही हैं, मतलब विधायक जी और सीएम जी आपके चाचौड़ विधानसभा में क्या क्या विकास देख लिया आपने? विकास चारों तरफ हो रहा है, रोड का देख लो, डेवलपमेंट का देख लो, सीएम मोहन यादव जी का देख लो, तो इंडस्ट्री एरिया में देख लो, आप सब जगह देख लो, जहाँ देखोगे वहाँ विकास दिखेगा आपको। लेकिन फिर भी कांग्रेस तो कह रही है कि भाई कुछ विकास नहीं हो रहा। वो सीएम साहब आते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं, अभिनंदन करो बोलते हैं, अपना अभिनंदन करवाते हैं, चले जाते हैं, धरातल पे कुछ विकास नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा तो वो यही बोलेंगे। कांग्रेस शासन में जब 10 साल मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आए थे तो उनने उनके क्षेत्र में क्या विकास किया था? क्या विकास है उनके क्षेत्र की? एक उपलब्धि दिग्विजय सिंह जी बता दें। अरे उनका तो कहना है भाई हमारे टाइम पे सुशासन एकदम चल रहा था, बिल्कुल सब कुछ सुचारू रूप से हो रहा था। प्रदेश को तो छोड़ दें, उनके विधानसभा क्षेत्र में जहां से वो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, उस विधानसभा में विकास बता दे कि उनने ये विकास करवाया। जिस विधानसभा से सर्वप्रथम माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, उस विधानसभा में उनके शासनकाल में
उनके कांग्रेस के विधायक के शासनकाल में क्या क्या काम हुए, और उसके बाद जब से बीजेपी के विधायक बनना चालू हुए हैं, उस शिवराज सिंह जी की सरकार में और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में जो उस विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहे हैं, उनके मुकाबले 10% काम भी दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में नहीं हुए थे। 10%? 10% भी, क्योंकि चांचौड़ा विधानसभा आज भी पिछड़ा हुआ विधानसभा है, जबकि वहाँ से मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी 5 साल रहे, 5 साल रावगढ़ से रहे, जिला गुना ही लगता है, लेकिन चांचौड़ा विधानसभा में कोई काम उनके द्वारा नहीं करवाया गया। जो भी करवाया गया वो रावगढ़ विधानसभा में करवाया गया। रावगढ़ विधानसभा में ऐसा क्या था जो वहाँ करवाया गया और चाचौड़ में नहीं करवाया? रावगढ़ विधानसभा में देख लो आप, गेल है, NFL है, सब चीज़ रावगढ़ में है। चांचौड़ा विधानसभा में क्या है? दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनने चांचौड़ा को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस भटकाने का काम कर रही है बस। लेकिन भाई कांग्रेस तो आरोप लगाती बीजेपी के ऊपर कि भाई बीजेपी सिर्फ बयानबाजी करती है और लोगों को भटका रही है। तो कांग्रेस ने जब 75 साल राज किया, जब उनने क्या किया? बीजेपी तो अभी 2014 से आई है ना, कितने साल हुए हैं? 12 साल। 12 साल में पब्लिक को खुद देखने को मिल गया कि 12 साल में विकास क्या हुआ है, और पिछले 75 साल में विकास क्या हुआ लेकिन था। भाई फिर भी बातें तो ये उठती ना कि यार बीते 12 सालों में हर चीज़, सिर्फ महंगाई बढ़ी है, ठीक है, इसके अलावा भ्रष्टाचार बढ़ा है। महंगाई की यही बात तो आज आप कांग्रेस सरकार को ले आओ, आज आप कांग्रेस सरकार को ले आओ, क्या कांग्रेस सरकार 110 लीटर पेट्रोल को क्या 50 रुपए पे ला देगी क्या? कांग्रेस जवाब दे दे इस बात का कि 110 रुपए लीटर के पेट्रोल को अगर वो 50 रुपए पे लाती है तो पब्लिक मानेगी कि हाँ बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई। महंगाई समय के साथ बढ़ रही है, ना बीजेपी बढ़ा रही ना कांग्रेस। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की नीड्स बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है, उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई समय के साथ बढ़ेगी। आज आप कांग्रेस को ले आओ, आज आप कांग्रेस को ले आओ, तो जो तेल की खपत होगी, जो चीज़ों की खपत होगी, उस हिसाब से महंगाई दर ऊपर नीचे होगी, ना कि एकदम कम होगी। क्या कांग्रेस गेहूं को 2 रुपये किलो पे ले आएगी? नहीं ला पाएगी। कांग्रेस पेट्रोल नीचे ला सकती? नहीं ला सकती। तो ये तो मुद्दे हैं कि बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई, बीजेपी ने जो काम किए हैं उससे रोजगार कितना बढ़ा, पब्लिक कितनी रोजगार से लगी है। मध्य प्रदेश में पहले बेरोजगारी कितनी थी? दिग्विजय शासनकाल में 2,500 हज़ार में नौकरी देते थे, मास्टरी की नौकरी संविदा को कर दी, जहाँ 30,000 तनख्वाह थी, 2,500 में एक कर्मचारी काम करता था। आज बीजेपी शासनकाल में वो 2,500 वाला आज 50,000 तनख्वाह ले रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कर्मचारियों का भी हित हुआ है ना। लेकिन कर्मचारियों का हित हुआ है, युवा तो अभी भी परेशान है ना रोजगार के लिए, डिग्रियां ले लेकर के बैठे। अब आप एक बात बताइए मुझे कि आज मान के चलो मध्य प्रदेश को ले लो, हर साल इंजीनियरिंग ले लो, इंजीनियरिंग में 1 लाख स्टूडेंट पास आउट होता है। मेडिकल लाइन में चल जाओ तो 20,000 स्टूडेंट पास आउट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप BA कर लो तो BA में कम से कम 5 लाख पास आउट होंगे, और ज़्यादा ही होंगे। आप एग्रीकल्चर ले लो, सब सब्जेक्ट मिला के ले लो तो कम से कम 5 से 10 से 12 लाख स्टूडेंट कहीं नहीं गए पर ईयर पास आउट हो रहे हैं। बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ, बीजेपी ले आओ, कांग्रेस ले आओ, आम आदमी ले आओ या बसपा ले आओ, क्या 12 लाख जॉब हर साल कोई भी सरकार ला सकती है क्या? नहीं ला सकती। जितनी सरकारी जॉब होंगी, जितनी जगह खाली होती जाएंगी, वही तो बढ़ाएंगी ना। हाँ, रही बात प्राइवेट सेक्टर की, मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ना होने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। आज जैसे गुजरात में चल जाओ तो गुजरात में व्यक्ति सरकारी नौकरी तक भागता नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है, उनके पास सुकून वहाँ प्राइवेट सेक्टर इतने हैं कि एक नहीं तो दूसरा करा है। हाँ। आप मध्य प्रदेश में ले लो तो बस सबसे माइनस पॉइंट यही है कि प्राइवेट सेक्टर जिस दिन आगे बढ़ गया तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कोई कमी नहीं रहेगी। और इस क्षेत्र में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी सबमिट करने में लगे हुए हैं, और जहाँ तक कोशिश उनकी चल रही है, बढ़िया से बढ़िया इंडस्ट्रियाँ मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, और ये मोहन यादव जी के कार्यकाल के पहले ही संभव होगा। अच्छा, बात आती है महिला सशक्तिकरण की। भाई बीजेपी का कहना है हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, लाडली बहना योजना चला रहे हैं। कांग्रेस उसके ऊपर सवाल करती है कि भाई महिलाओं को पैसे देकर वोट खरीद रही है। क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं तो कमलनाथ जी ने क्या बोला था? कमलनाथ जी ने 2023 के चुनाव के पहले जब इनने बोला था कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, चूंकि बीजेपी की सरकार थी, तो शिवराज सिंह जी ने 1200 रुपये से लाडली लक्ष्मी योजना चलाई थी, और ये योजना कोई 2023 में एकदम तो पैदा हो नहीं गई। उनके दिमाग में कम से कम 10-12 साल से ये योजना चल रही थी, जब जाके उनने इस टाइम पे उसको लॉन्च किया।
वो चुनाव के 1 साल पहले लॉन्च किया ना, चुनाव के 2 महीने पहले तो पैसे डाले नहीं। 2 महीने पहले पैसा अगर सरकार डालती तो ये मानते वोट खरीदे। भाई हाँ, वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहलाता है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहलाता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी घोषणा तो 2 साल पहले कर दी थी, वो अमल में लाने 2023 के चुनाव के पहले इसको अमल में ले आई थी। और उसका परिणाम भी देखने के लिए मिला हमें। आपके नगर पंचायत चुनाव नहीं हुए थे, नगरीय चुनाव नहीं हुए थे, इसके पहले ये योजना आ गई थी। उसके बाद नगर पंचायत चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा हुई। हाँ। उसके पहले योजना आ गई थी। बिल्कुल। जब नगर पंचायत चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव आया, जब माननीय कमलनाथ जी ने क्या बोला था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 3,000 तो हम 3,000 देंगे। 3,000। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आज कांग्रेस के पास इस मुद्दे को उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार में आती तो ये 3,000 कहाँ से देती? कहाँ से देती? बीजेपी ने दिया तो तुम्हारे मिर्ची लग रही है कि वोट खरीदे। तो आपने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 3,000 देंगे। तो आप क्या कर रहे हो? ये तो कांग्रेस ने ही बोला था ना, ये तो कांग्रेस का ही मुद्दा था। हाँ। जब माननीय शिवराज सिंह चौहान ने तो डायरेक्ट 3,000 देने का नहीं बोला। हाँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि मैं 1,250 रुपए दूं, 1,000 रुपए से शुरू 1,000 रुपए से शुरू करूंगा। तो ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह चौहान पे हमें गर्व है, और सभी को गर्व है, पूरे मध्य प्रदेश को गर्व है। मोहन यादव जी भी उनके बहुत सम्मान करते हैं, और शिवराज सिंह चौहान भी मोहन यादव जी का एक बहुत लंबी पारी खेल के गए मध्य प्रदेश में। अगर कहा जाए तो 4 बार का उनका टेन्योर रहा है बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश के। एक सफल नेतृत्व करके गए हैं। जहां हम जाते हैं वहां शिवराज सिंह चौहान जी की सिर्फ खूबियां हमें गिनवाई जाती है लोगों के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, कि भाई हमारे मामा जी है भोपाल में, उनकी भी सुनना। हाँ। इसके लिए मैं आपको एक बार बताऊंगा। हाँ। आपने इंडियन टीम देखी? बिल्कुल। 1 मैन आर्मी एक प्लेयर था, महेंद्र सिंह धोनी। नहीं, कौन? 1989 में उसने क्रिकेट में कदम रखा था। हाँ। और जब तक उसने खुद ने संन्यास नहीं लिया, हाँ। उसको किसी ने कभी टीम से निकाला? सचिन तेंदुलकर। सचिन हाय तेंदुलकर हाय। 1 मैन आर्मी था कि नहीं उस जमाने का? बिल्कुल। आज तो महेंद्र सिंह धोनी के पास तो वो टीम थी जिसको गांगुली और सचिन सींच के गए थे, लेकिन इन्होंने तो खुद खड़ी की थी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में उमा भारती सरकार लेके आई, उमा भारती सरकार लेकर आई। बाबूलाल गौर जी को मौका मिला, उनने भी सरकार चलाई 2.5 साल। हाँ। लेकिन जब सींचने की बारी आई तो 1 मैन आर्मी बन के कौन आए? शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने 19 साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को आज इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस 10% भी आज बीजेपी के टक्कर में नजर नहीं आती। 10% भी कांग्रेस टक्कर में नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के राज में हुआ है। जो जमीन सिंचित करके शिवराज सिंह जी गए हैं 19 साल में, उनको आगे बढ़ाने का दारोमदार माननीय मोहन यादव जी बखूबी निभा रहे हैं। और वो बहुत अच्छा सरकार भी चला रहे हैं, और पार्टी को भी लेके चल रहे हैं। कहीं से कहीं तक मतलब कोई भेदभाव नहीं है। ये सवाल एक रहेगा महिलाओं के लिए कि जो भाई महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारे पूरे देश में, खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो, कि भाई महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी के राज में कह लें या अब मोहन यादव जी के राज में। तो क्या मतलब अभी जो आपके चाचौड़ विधानसभा की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? बिल्कुल। क्या लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति चल रही है? आज की टाइम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बढ़िया है वहाँ। पुलिस प्रशासन भी बढ़िया काम कर रहा है, राजस्व विभाग भी बढ़िया काम कर रहा है, नगरीय प्रशासन का काम भी बढ़िया है, विधायक महोदय का काम भी बढ़िया है। क्योंकि विधायक महोदय गलत को का साथ देती बिल्कुल नहीं देती है माँ, भले ही वो उनका व्यक्ति हो या दूसरा व्यक्ति हो, जो सही हो सही का साथ देती है। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ही रहेगा। मोहन यादव जी का जो कार्यकाल है अभी तक जो 2-2.5 साल का बीता है बतौर मुख्यमंत्री, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे एक आम आदमी के हिसाब से? आम आदमी के हिसाब से मोहन यादव जी कार्यकाल बढ़िया है, मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। हाँ जी सर, आप? 10 में से 10 नंबर माननीय मोहन यादव जी को 10 में से 10 नंबर, 10 में से 10, यानी कि एक नंबर भी पीछे नहीं हटे हैं। सभी का कहना है कि जिस सिंचित प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान बड़ी मेहनत से लेकर आए थे, उन्हीं का पूरा जो दारोमदार था वो मोहन यादव जी के कंधों पर था, जिससे वो बखूबी निभा रहे हैं। इनके इस बयान पर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे के अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहें खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।